नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने कैसे मूव किया, मतलब फ्राइडे के दिन कैसे मूव किया और नेक्स्ट वीक में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीक की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा मार्केट को प्रीवियस मार्केट को टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए मार्केट जैसे 13 मार्च को यहाँ पर नीचे आ गई थी, जो आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट जैसे उसने ब्रेक किया 40,400 जैसे ही ब्रेक किया तो हमें नीचे की तरफ एक फॉल देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, मतलब ऐसे एक रेंज में मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। जो कि आपकी रेंज बन रही है ऊपर की तरफ, आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 40,400 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो बन रहा है 38,600 के आसपास ही आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज में मार्केट अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करे तो आपको नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मतलब कोई भी एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर या फिर कोई भी एग्रेसिव सेलिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कहीं पर ही जा सकती है। मतलब अगर ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें ऊपर के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे, नीचे की तरफ अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट नीचे की तरफ के टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेड कोई ले नहीं सकते, आपको करना है तो आप इंट्राडे यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट जैसे ही नीचे आ गई थी उसके बाद में यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था 38,600 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई यहाँ पर। और जो ऊपर चली गई, जो आपके यहाँ पर लोज लग रहे हैं, ये हायर लोज यहाँ पर लग रहे हैं। हायर लोज कैसे, देखिए यहाँ पर लो लग गया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, यहाँ पर इस जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो है, यहाँ पर उसने फिर से लो लगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी। प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, अभी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, बट कल के दिन इसने मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट ऊपर चली गई तो इसको प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया। अभी प्रीवियस लो को जैसे ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो गई है। अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग शॉर्ट आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पोजिशनल टारगेट जो बनेंगे, नीचे की तरफ 38,900 के आसपास पहला टारगेट बनेगा, उसके बाद में 38,600, ये आपके दो टारगेट नीचे की तरफ बनेंगे। ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर से ब्रेक हो गई, नीचे की तरफ ब्रेक हो गई, तो नीचे की तरफ हमें ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट 39,500 39,600 के ऊपर अगर मंडे के दिन अगर मार्केट जाती है तो ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है ये इनवैलिड यहाँ पर हो जाएगी। इनवैलिड कब हो जाएगी, जब मार्केट इसके ऊपर जाता है, मतलब 39,700 600 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है ये इनवैलिड हो जाएगी और थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 39,800 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा 200 पॉइंट का। उसके बाद में 40,000 40,200 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये अच्छे खासे टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे अगर मार्केट ऊपर जाती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके लेवल यहाँ पर बनते हैं। 39,350 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपके 39,300 ब्रेक होने दीजिए, तो यहाँ पर आपका टारगेट बनेगा 39,900 के आसपास, उस 38,900 के आसपास, उसके बाद में 38,600 के आसपास। ऊपर अगर मार्केट जाती है तो 39,800, उसके बाद में 40,000 40,200 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर जो 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो यहाँ पर लास्ट स्विंग बन रहा है, जो लास्ट स्विंग बन रहा है ये बन रहा है 39,500 के आसपास, यहाँ पर आपका लास्ट स्विंग बन रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पर क्या हो गई, नीचे आ गई, फिर यहाँ पर एक स्विंग बना है और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। जो अभी ये स्विंग यहाँ पर बन रहा है 39,500 के आसपास, अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होती है, फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है और मार्केट अगर पहले 15 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है 39,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो जो आपकी पहली ट्रेंड लाइन थी वो इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आपके यहाँ पर टारगेट क्या बनेंगे, 39,000 यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है तो 39,600 39,700 ये टारगेट आपके ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मार्केट मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको देखने के लिए मिल गई तो 39,800 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर फिर से दिख रही है, 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर जैसे ही अभी देखिए यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है।
ये ट्रेन लाइन अगर ब्रेक होती है, मतलब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है, ये ट्रेन लाइन ब्रेक होती है, तो फिर से हमें ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगी। और ये मार्केट जितना नीचे ही है उसका 50% आप टारगेट यहाँ पर पकड़ लो, मतलब 39,700 के आसपास यहाँ पर मार्केट आ सकती है। आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, फिर थोड़ी सी एक रेंज में रही, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है। अभी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो मैं अगर यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न अगर लगाता हूँ, तो एबीसीडी पैटर्न में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। ये मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगाने के बाद यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक नीचे जा सकती है, मतलब 39,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर जा सकती है। ये क्या बन रहा है आपका 39,000 के आसपास, ये आपका बन रहा है अभी सपोर्ट। सपोर्ट क्यों बन रहा है, एक तो राउंड लेवल भी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है, क्योंकि एक राउंड लेवल होने की वजह से और एक साइकोलॉजिकल लेवल होने की, सपोर्ट होने की वजह से यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही अगर 39,300 अगर ब्रेक होता है, तो आप वो नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आपका ट्रेड यहाँ पर बनेगा नीचे की तरफ 39,200, उसके बाद में 39,100, ये 200 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा नीचे की तरफ अभी क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है एक सपोर्ट जोन। तो यहाँ से कहीं से भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके जो टारगेट है उसको एक तो बुक करना है, नहीं तो आपका जो पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ चलना है। मैं वैसे कल यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हम, वहां पर मैं बता दूंगा आपके क्या टारगेट बनने वाले। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए इसको। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले वीकली व्यू देखना है। इसमें वीकली व्यू देखने के लिए मैं यहाँ पर देखिए एक मार्केट अभी ट्रेंड रेंज में ट्रेड कर रही है। नीचे के ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है अभी 17,200 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। क्यों रेजिस्टेंस बन रहा है, देखिए यहाँ पर उसने सब रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आ गई, फिर रेजिस्ट किया 15 ऑफ मार्च को, फिर मार्केट नीचे आ गई, या मतलब 22 ऑफ मार्च को भी रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आ गई, और कल के दिन भी मार्केट क्या हुआ, नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तो मार्केट नीचे भी आ गई यहाँ से। मतलब ये क्या बन रहा है, आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 17,200। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 16,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और नीचे की तरफ का जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट अभी बन रहा है 16,840 के आसपास, 16,850 के आसपास, ये क्या बन रहा है, आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर समझो 16,900 अगर ब्रेक करती हो, तो नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 16,850 के आसपास, ये आपका इंट्राडे टारगेट भी बन सकता है। उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की भी कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी क्लोज हुए 16,900 के आसपास क्लोज हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है। अगर नीचे आती है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। पहला तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी होगी, अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ शॉर्ट करना है, नहीं तो पहले आपको यहाँ पर बाइंग ही करनी है। बाइंग अगर करोगे तो अच्छे खासी टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कम होगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में वीकली। ऊपर की तरफ आपको समझना पड़ेगा, अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है या फिर मतलब फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाती है, तो 17,000 ये आपका क्या बन रहा है, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगी। अगर 17,000 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ 17,050, 17,100, 17,150 ये टारगेट आपको पोजिशनल में देखने के लिए मिल जाएगा और मार्केट अच्छी खासी ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें वीकली इंट्राडे कैसे करना है, मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट लगा रहा हूँ 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे तो आ रही है, अभी मार्केट नीचे आ रही है, तो क्लोज हुए 16,900 के आसपास क्लोज हुए, 16,020 के आसपास, 920 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपके अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएगी 16,850 के आसपास, ये आपका टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये क्या बन रहा है कि वीकली सपोर्ट भी है। वीकली सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, 17,000 आपका एक राउंड लेवल बन रहा है और एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, एक इंट्राडे रेजिस्टेंस भी है और आवरली रेजिस्टेंस भी बन रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, समझो 17,000 अगर ब्रेक होता है, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो 17,000 जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा
17,050 के आसपास 50 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में 17,080, 17,100 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई टारगेट बनते हैं, अच्छे टारगेट बनते हैं, तो मैं कल यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग सेशन में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे और वीकली के दिन। अगर कोई टारगेट बनते हैं या फिर कोई लेवल बनता है, तो वैसे तो मैं यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ, और टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा कि कौन से टारगेट बनने वाले हैं या फिर कौन से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।